हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम जो है टू चेक इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। बट हम इसमें बेसिकली जो नॉर्मल फॉर लूप्स है उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज़ में एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम 8-10 छोटी छोटी रिकर्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो कि जिससे कि हमारा एक रिकर्सन का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो इसीलिए ये एग्जैक्टली मैंने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज इस प्रॉब्लम में फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। हमें सिंपली एक चीज़ चेक करनी है, एक गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो हम इस चीज़ चेक करने के लिए, जैसा कि नॉर्मल हमारा लॉजिक होता है, अगर आपने कभी चेक देखा होगा, तो लेट्स से एक स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं हम ए बी सी बी ए। जैसे अज्यूम करते हैं ये एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे कोड नहीं लिख रहा एग्जैक्टली। तो अब हमें इसे पैलिंड्रोम चेक करने के लिए जो नॉर्मल एल्गोरिथम है वो यही होता है कि हम फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग में से ए से इस फर्स्ट कैरेक्टर से ये लास्ट वाले ए से मैच होगा। अगर ये मैच हो गया तो हम दोनों तरफ से इस स्ट्रिंग को श्रिंक कर देंगे। तो ये बी को फिर बी से मैच करेंगे। अगर फिर ये सेम है तो फिर हम सी को सी से मैच करेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंटर है वो एंड पॉइंटर से आगे निकल गया है। तो इसलिए हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे और सारी की सारी कंडीशंस हमारी मैच हो रही हैं। तो ये कंडीशन एक ये है। अगर मैं इसमें दूसरी कंडीशन लूँ ए बी सी बी ए, तो ये कंडीशन भी सेम ही है। हमारा स्टार्ट पॉइंटर 0 से शुरू होगा, एंड पॉइंटर 4 से। तो ये दोनों मैच करेंगे 0 और 4, फिर 1 और 3 भी मैच करेंगे, और फिर लास्ट में हमारा स्टार्ट और एंड बराबर हो जाएगा, उसमें भी ये मैच करेगा। इसके बाद ये स्टार्ट और एंड पॉइंटर से एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। अगर मैं एक थर्ड कंडीशन लूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं जी कर देता हूँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर तो मैच करेगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेवल पे इटरेशन पे जाएंगे तो हमारा जी बी से मैच नहीं करता। तो जैसे ये जी बी से मैच नहीं करेगा तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम मैच करते जाएंगे, जब तक हमारा मैच हो रहा है तब तक एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन अगर हम मैच करते करते हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंटर है वो एंड पॉइंटर को क्रॉस कर जाएगा या साथ आ जाएंगे, उस केस में हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। और अगर इससे पहले कहीं पे हमें मिसमैच मिल जाता है तो इसका मतलब वो हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। ये एक बेसिक एल्गोरिथम है जो हम यूज करेंगे, जो ये प्राइमरी फंडामेंटल लॉजिक है इस प्रॉब्लम का। तो स्टार्ट को एंड के साथ मैच करो, मैच होता है तो स्टार्ट को आगे बढ़ाओ और एंड को थोड़ा पीछे बढ़ाओ एक स्टेप, फिर मैच करो, फिर और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो कब तक, जब तक कि स्टार्ट और एंड बराबर नहीं हो जाते या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, स्टार्ट आगे निकल जाए एंड से। अगर ये तब तक चलता है और कैरेक्टर्स मैच होते जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अगर इससे पहले कहीं पे हमें मिसमैच मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसको बेसिकली हम अब आज रिकर्सन से लिखेंगे, कि हम देखेंगे कि ये हम कैसे रिकर्सन से लिख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा एक कंफर्टेबल हो जाए एक रिकर्सन पे कोड लिखने के लिए। तो प्राइमरीली मैं लिखता हूँ एक फंक्शन इज़ PALIN ME पैलिंड्रोम। इस पैलिंड्रोम ये एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा एज ए पैरामीटर, और ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, चेक करके ये एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो प्राइमरली कई बार हमको जब हम इस तरीके की चीज़ें रिकर्शन में लिखते हैं तो हमें कुछ एडिशनल पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, इज पैलिंड्रोम हेल्पर। तो ये एक फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये कुछ हमें एग्जैक्टली जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें
कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी चाहिए स्ट्रिंग को चेक करने के रिकर्शन में लिखने के लिए, तो ये एक गुड प्रैक्टिस है। या तो हम यहाँ पे भी एडिशनल पैरामीटर्स दे सकते हैं। वो एडिशनल पैरामीटर्स क्या है, लेट्स डिस्कस करते हैं। ये है, और फर्स्ट है हमारा स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब str.length -1। अब हम इस पर रिकर्शन का लॉजिक लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा रिकर्सिव फंक्शन है जिसको हमारे 3 पैरामीटर्स देने थे। तो हमें इसे 3 पैरामीटर्स देने थे जो कि एक स्टार्ट, एंड और स्ट्रिंग। तो इसलिए हमने एक हेल्पर फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। तो लेट्स डिफाइन दिस हेल्पर फंक्शन। ओके, तो इसको हम, इसमें एक स्ट्रिंग आएगी, स्टार्ट पॉइंटर आएगा और एंड पॉइंटर आएगा। ओके, तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था अभी, स्टार्ट और एंड जब एक दूसरे, स्टार्ट एंड आपस में मिल जाएंगे, यानी कि स्टार्ट एंड के बराबर हो जाएगा या इससे आगे चले जाएगा, तो इसका मतलब ये एक पैलिंड्रोम है। तो हम एक सिंपल कंडीशन लिख लेते हैं, स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड। उस केस में हमें रिटर्न करना है ट्रू, क्योंकि अब हमारी सारे चेक्स कैरेक्टर्स हमने 1 बाय 1 चेक कर लिए हैं और हम हाफ ऑफ द स्ट्रिंग के आगे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये है। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से चेक कर रहे थे। अब हम सेम काम करेंगे यहाँ पे भी, इज पैलिंड्रोम हेल्पर इफ़, अब मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कैरेक्टर मेरा था str.caret, तो जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है वो है, मुझे पता है कि स्टार्ट से है, इज नॉट इक्वल टू caret एंड। तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, सेम नहीं है, तो मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दूँगा, जो कि हमने पहले देखा था कि अगर हमारे कैरेक्टर सेम नहीं होते तो हम फॉल्स रिटर्न कर दें। अब यहाँ पे हमें जो रिकर्सिव लॉजिक है वो हमें देखना है कि हम रिकर्सिव लॉजिक लिखते हैं कैसे हैं। तो अगर हमारा ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होता, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, तो ये कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं होती और ये कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं होती दोनों, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, यानी कि अभी तक जो हमारी स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, बट हम हाफ ऑफ द स्ट्रिंग तक नहीं इटरेट कर पाए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे। इस पैलिंड्रोम हेल्पर को स्ट्रिंग स्टार्ट +1 से और एंड -1 से हम फिर से कॉल कर देंगे। तो ये हमारी जो है रिकर्सिव कॉल है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये जस्ट एक 3 लाइन का कोड है जो कि बहुत स्ट्रेट और क्रिस्प है एक्जैक्टली। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सेम वही चीज़ें हम एक ड्राई रन करते हैं कि स्ट्रिंग के लिए लेट ABC BA। ओके, तो जब ये कोड चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आएगा ये स्ट्रिंग, इसमें यही रहेगी हमेशा स्ट्रिंग, तो हम कभी चेंज नहीं कर रहे अपने पैरामीटर्स में, हम केवल स्टार्ट और एंड इंडेक्स से काम कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में जो है ये 0 जाएगा A के लिए, और एंड के लिए हमारे इस फंक्शन में जो एज ए पैरामीटर पास होगा इसकी लेंथ -1 यानी कि 4। तो फर्स्ट इटरेशन में ये क्या चेक करेगा कि स्टार्ट तो एंड से बड़ा नहीं है, जो कि स्टार्ट पहले केस में ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट जो है 0 है और एंड 4 है, तो ये तो रिटर्न नहीं करेगा ट्रू। फिर उसके बाद ये इस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यस ये दोनों कैरेक्टर्स तो हमारे नॉट इक्वल तो नहीं हैं, ये दोनों इक्वल हैं A एंड A। तो इसके बाद ये क्या करेगा, एक रिकर्सिव कॉल करेगा किस चीज़, और इसमें क्या करेंगे हम पैरामीटर्स अपडेट कर देंगे। अब हमारा स्टार्ट B हो गया है और एंड हमारा ये वाला B हो गया है, तो ये फिर मैच करेंगे। और फिर इसके बाद हमारा जब C आएगा तो ये वाली कंडीशन हमारी मैच हो जाएगी।
और इसलिए इसमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर हम इसी चीज़ को हम दूसरे टेस्ट केस के साथ देखें, फॉर एग्जांपल ABC, लेट्स से XA XBA। अब इस केस में क्या होगा, पहले ये मैच होंगे, फिर दोबारा से रिकर्सिव कॉल जाएगी, फिर B और B मैच होंगे, फिर से एक रिकर्सिव कॉल जाएगी, लेकिन लास्ट वाला जो पेयर है ये हमारा मैच नहीं होगा इस वाली कॉल में, तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो एक चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये है कि जब भी रिकर्सन होता है तो जो भी हम किसी फंक्शन में रिटर्न लिखते हैं तो ये अपने कॉलर फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने ये रिटर्न फॉल्स लिखा है तो ये यहाँ सीधे जाकर रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये एग्जैक्टली एक चेन है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले इज पैलिंड्रोम जो फंक्शन है ये कॉल होगा इस स्ट्रिंग के साथ और 0 और 4 के साथ। ओके, जब ये कॉल चलेगी तो ये कॉल एग्जैक्टली एक नई कॉल को जनरेट करेगी। हम इस वाले को केस को लेके चलते हैं 0 और 5 के साथ। तो जब ये वाली कॉल है, ये वाली कॉल एक नई कॉल को इनिशिएट करेगी। ये दूसरी कॉल है जो कि इसके अंदर है एग्जैक्टली, हम ऐसा इसे अज्यूम कर सकते हैं। ये वाली कॉल होगी 1 और 4 के लिए। ओके, फिर ये इसके अंदर ये वाली कॉल होगी यहाँ पे 2 और 3 के लिए, और यहाँ से ये 2 और 3 एग्जैक्टली मिसमैच होंगे तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये अपने इस कॉलर को रिटर्न करेगा और ये अपने कॉलर को, और लास्ट में ये अपने कॉलर को यहाँ से रिटर्न करेगा। तो जैसे एक बेसिक एग्जांपल जो मैं आपको, जिससे ये थोड़ा सा एक लेवल तक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ एक फंक्शन A और इसके अंदर मैं लिखूँ रिटर्न B, और फिर मैं एक B फंक्शन डिफाइन करूँ कहीं पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर फिर से एक B फंक्शन डिफाइन करूं और उसमें मैं लिखूं रिटर्न C, और फिर मैं रिटर्न C के अंदर मैं रिटर्न D लिखूं, और अब इसके बाद मैं एक फंक्शन और लिखूं रिटर्न D इज इक्वल टू रिटर्न 1। सो अगर इस केस में मैं A को कॉल करता हूँ तो ये B को कॉल करेगा, फिर B C को, और C फिर D को, और D यहाँ से रिटर्न करेगा। तो अगर ये A पे जो कॉल जाएगी ये लास्ट में रिटर्न 1 होगा, लेकिन जो चेन है वो ऐसे ही चलेगी। कैसे? D C को रिटर्न करेगा, C B को रिटर्न करेगा, B फिर लास्ट में A को रिटर्न करेगा। तो ये एक जो ये हायरार्की जो चल रही है ये एग्जैक्टली एक कॉमन स्टैक है जो, और ऐसा ही इस रिकर्सिव फंक्शन में भी होगा सिर्फ, लेकिन इसमें हमारे पास 4 अलग अलग फंक्शन है, उसमें सिर्फ यही फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल किया जा रहा है और एक के ऊपर एक स्टैक में है। तो इस तरीके ये चीज़ एग्जैक्टली इसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो रिटर्न करता है ये अपने कॉलर को रिटर्न करेगा, और ये स्टैक जो है इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है ये एग्जैक्टली यहाँ रिटर्न नहीं होएगा, ये अपने कॉलर को रिटर्न करेगा। जो इस तरीके की चेन बन रही है इसमें भी, या यहाँ पे भी जब ये रिटर्न कर रहा है तो इस तरीके की एक चेन बन रही है। लेकिन इस केस में हमारे पास 4 अलग अलग नाम के फंक्शन हैं, इसमें केवल एक ही फंक्शन है। तो इस तरीके से हम एक पैलिंड्रोम फंक्शन को, इस तरीके से हम रिकर्सिवली एक स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। और इसी जो फंडामेंटल मतलब मेरा एम था इस वीडियो के पीछे, वो ये था कि हम कुछ छोटी छोटी रिकर्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करें ताकि हमारा रिकर्शन का जो लॉजिक है वो और भी स्ट्रांगली बिल्ड हो सके। ये कोड जो है मेरे पास, मैंने जावा और जावा स्क्रिप्ट ये दोनों में ही ये लैंग्वेजेज में कोड है, और कोड गिटहब पे है, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में इस कोड का लिंक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।